नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ये एक विस्तृत विषय है जिसमें श्री कृष्ण के उपदेशों को विस्तार से समझाने की आवश्यकता होगी। मैं आपको भगवत गीता के प्रमुख उपदेशों के आधार पर एक विस्तृत लेख तैयार कर सकता हूं, जिसमें उनके द्वारा दिए गए जीवन के मूलभूत सिद्धांतों, धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग पर गहराई से चर्चा होगी। क्या आप चाहते हैं कि यह लेख भगवत गीता के संदर्भ में हो या फिर श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों को भी शामिल किया? यहाँ श्री कृष्ण के प्रमुख उपदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता में दिए थे और जो आज भी मानव जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण के उपदेश, जीवन, धर्म और कर्म का सार। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उनके उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए हैं। वन, कर्म ही धर्म है। कर्मयोग श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व, हमें अपने कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने चाहिए, लेकिन फल की इच्छा में नहीं उलझना चाहिए। सफलता और असफलता से परे रहकर कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह भी दुखी नहीं होता। आत्मा अमर है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह सदा अजर अमर रहती है। इसका महत्व, मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है। जैसे पुराने वस्त्र बदलकर नए पहनते हैं, हमें न किसी के जन्म पर अधिक हर्षित होना चाहिए और न मृत्यु पर शोक करना चाहिए। आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानकर मनुष्य भय और मोह से मुक्त हो सकता है। दे मोह का त्याग करो। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों को देकर मोह में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मोह केवल दुख का कारण बनता है। इसका महत्व, हमें रिश्तों और सांसारिक चीजों से जुड़कर मोह नहीं करना चाहिए। मोह के कारण ही इंसान सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। सच्ची भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोह का त्याग आवश्यक है। 6, हर स्थिति में संभाव बनाए रखो। श्री कृष्ण ने कहा, सम्मतवन योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। इसका महत्व, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें शांत और संतुलित रहना चाहिए। जो व्यक्ति संभाव में रहता है, वह कभी चिंता और भय का शिकार नहीं होता। सच्चा योगी वही है जो परिस्थिति से ऊपर उठकर देखता है। ईश्वर पर विश्वास रखो, भक्ति योग। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका महत्व, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और उनके प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। हर परिस्थिति में हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए। क्रोध और लोभ का त्याग करो। श्री कृष्ण ने बताया कि क्रोध, लोभ और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसका महत्व, क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है, जिससे व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। लोभ के कारण मनुष्य संतोष और शांति से वंचित हो जाता है। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। सच्चा योगी वही है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति परोपकार करता है और दूसरों के हित में कार्य करता है, वही सच्चा योगी और महान आत्मा होता है। इसका महत्व, हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। सच्चा योग वही है जो अपने लाभ के बजाय समाज के लिए कार्य करे। परोपकार से व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त करता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार नश्वर है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका महत्व, हमें परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। हर परिस्थिति को अवसर के रूप में देखना चाहिए।
जो व्यक्ति परिवर्तन के साथ चलता है वही सफल होता है। मन को नियंत्रित करो। कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। इसका महत्व, मन की चंचलता को रोककर ही व्यक्ति ध्यान और आत्म साक्षात्कार कर सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से जीवन सुखमय होता है। योग और ध्यान के द्वारा मन को शांत रखा जा सकता है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे। श्री कृष्ण ने बताया कि जब व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और वह सत्य को समझ पाता है। इसका महत्व, अहंकार व्यक्ति को अंधकार में रखता है और सत्य से दूर कर देता है। ज्ञान का उद्देश्य केवल सूचनाएं प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मबोध कराना है। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र और सरल होता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत काल में थे। उन्होंने हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने की शिक्षा दी। उनका संदेश यही है कि निष्काम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से मत डरो। मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करो। से हर परिस्थिति में संभाव रखो और ईश्वर में विश्वास करो। सच्चा योगी वही है जो परोपकार और सच्चाई के मार्ग पर चलता है। जो भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएगा वह न केवल सफल होगा बल्कि जीवन में वास्तविक शांति और आनंद को भी प्राप्त करेगा। क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।